अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं भाई? धूल मिट्टी, मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी मीरपुर ख़ास में और सर इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो खासी दिलचस्प है। आज 25 मार्च है, बुध का दिन है 2026 और मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास से बाहर। मीरपुर ख़ास सांगड़ बाईपास रोड पर, रिंग रोड पर यहाँ एक मवेशी मंडी लगती है हफ्तावार बुध की रोज़। तो मंडी यहाँ पर लग चुकी है और जानवरों की ख़रीदारी हो रही है। हमारी एक बहन है खदीजा डेनमार्क से, उन्होंने मुझे कहा था कि कोई जानवर ख़रीदना है बतौर सदका, तो उसे ज़िबा करना है। तो मंडी पहुंच चुके हैं। तो किस तरह से भाव ताव होते हैं भाई, यहाँ की ज़िंदगी भी एक अलग किस्म की ज़िंदगी है। हर शख्स को अपने अपने शोबे से ख़ासी दिलचस्पी होती है और देखें मेरे बहुत से शोबे हैं। हम जितनी आप हमारी वीडियोस देख चुके हैं तो कुछ हैरानगी होती है बाज़ औक़ात कि एक शख्स इतने ज़्यादा काम कैसे कर सकता है। तो ये सब सिर्फ मेरे अल्लाह का करम है कि कुछ ना कुछ शुद्ध बुद्ध है हर तरह के काम से जो इर्द गिर्द हमारे हो रहे हैं। तो उसमें मवेशी मंडी भी शामिल है जो कि गुज़श्ता 3 से 4 साल हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ औक़ात में, चाहे वो कुर्बानी वाली ईद हो या आम दिनों में बकरे ख़रीदना हो या बछड़े ख़रीदना हो, तो इस हवाले से आप हमारी वीडियोस भी माजी में देखते रहे होंगे। तो आज साइम मेरे साथ नहीं है, यासिर भाई, इन्हें आप कई वीडियोस में देख चुके होंगे। ये व्यापारी हैं, राशिद खोकर साहब के भाई हैं छोटे। तो इनका ख़ासा एक्सपीरियंस है। अक्सर औक़ात मैं इन्हें कॉल कर लेता हूँ, वो आ जाते हैं, हेल्प आउट हो जाती है और हम लोग कोई अच्छा मुनासिब जानवर ख़रीदने की कोशिश करेंगे जिसका वज़न 3, सवा 3, 3.5 मन के करीब हो। ये 2027 की खरीदारी है कुर्बानी वास्ते। हाँ, अगले साल। एक हमने वो देखा है, उसके पैरेलल में एक ये देख रहे हैं। ये गोल्डन कहलाती है, मुकम्मल एक ही रंग में जो जानवर होता है ना वो गोल्डन कहलाता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये वाला जानवर जो है हमने ख़रीद लिया है 1,33,000 रुपये में, प्लस कितना हो जाएगा? कितनी लिखाई कितनी अपनी? 2 अरे 1500 यार, 1000 रुपये हम देंगे, 1000 बेचने वाला देगा और 1000 ख़रीदने वाला। ठीक है, इसमें वजन कितना आएगा? हाँ वेट कितना होगा अंदाज़ा बता। 3.5 3 सेफ साइड है, 3.25 मन सेफ साइड है। ठीक है, ब्याही भी नहीं है, उसर है ना। हाँ और सर है। तो हमारी डील इनसे फ़ाइनल हो गई है। 1200 रुपये में हमें ये किराया ये लेंगे और हमें ये मुकाम तक पहुंचाएंगे, घर तक। 1.33 की हमने ख़रीदी, 1000 रुपये यहाँ इसकी कमीशन लिखने की थी और 1200 ये किराया। तो ये वही 1,35,200 रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं इस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवर आ चुका है यहाँ। ये जहाँ दुकान से हमने राशन तकसीम किया था, ये प्लॉट सारा हमारे पास खाली है। तो यहीं सफाई कर रहे हैं और यहीं ज़िबा करेंगे। गली में बहुत मुश्किल था, वहाँ बकरा वगैरह तो वहाँ ज़िबा हो जाता है, लेकिन ये बड़ा जानवर है तो ज़िबा करना मुश्किल है वहाँ। तो ये मैं बता दूँ कि ये मुझसे रब्ता किया था खदीजा बहन ने, और ये हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से उनकी तरफ से अतिया है, डोनेटेड है। और ये सदका है मोहम्मद नवाज़ भाई के लिए जो कि गुज़श्ता 25 साल से बीमार हैं। अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फ़रमाए, सेहत कामला आजला अता फ़रमाए। आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला उसमें कामयाब करे और उन्हें सेहत अता फ़रमाए। गुज़श्ता 25 साल से वो बीमार। टीम यहाँ सारी पहुँची हुई है, हमारी अब्बू हैं मेरे और शहजाद भाई छोटे भाई हैं मेरे, साइम और हुनैन भी यहीं मौजूद हैं अंदर दुकान में। तो बस यहाँ जो है वो ज़िबा करने वाले हैं अब्बू। ये हम लोग एक आध जानवर ज़िबा करने के लिए किसी कसाई वगैरह प्रोफेशनल को नहीं बुलाते। अब्बू मेरे प्रोफेशनल कसाई हैं। हमारा ख़ानदानी काम तो नहीं है, लेकिन अब्बू ने ये काम सीखा हुआ है और गुज़श्ता कई सालों से करीबन 35-40 साल से अब्बू जानवर ज़िबा करते आए हैं बाकायदा। कराची में जो बुचर हाउस, कोस घर जिसे कहते हैं, कमेला कहते हैं, वहाँ अब्बू बाकायदा काम करते रहे। तो ये जानवर ज़िबा करने में, उनकी खाल उतारने में स्पेशलिस्ट है। तो बस अब ज़िबा करेंगे और मोहम्मद नवाज़ भाई के लिए ये सदका होगा, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फ़रमाए, और हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह
जानवर जो है वो ज़िबा करने जा रहे हैं हम लोग हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से, और नवाज़ भाई के लिए ये सदका है। अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत अता फरमाए। अब्बू को सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। वो वीडियो हम लोग खतीजा बहन को भेज देंगे, यूट्यूब पर वो मनाजिर नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ है, हमारी इस तरह की वीडियोस पर बहुत से कमेंट भी आते हैं, ख़ास तौर पर हमारे इंडियन बहन भाई और पाकिस्तानी भी हिंदू बहन भाई वो ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं। देखें, ये मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं और यकीनन हमें भी बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ होता है दूसरे नज़रियात के बारे में, लेकिन टॉलरेट करना, हर शख्स की कुछ मज़हबी चीज़ें होती हैं और उन्हें यकीनन बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ती है। क्योंकि मुझे अक्सर इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि यार आप ये ज़िबा कर रहे हैं। हाँ भाई कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अबू नवाज़ मोहम्मद नवाज़ साहब के लिए बतौर सदका। तो ये चीज़ें मैं इन पर ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, तो माज़रत चाहता हूँ। ये चीज़ें हम लोग एहतियात करते हैं कि वीडियो में डायरेक्ट जो है हम लोग उन मनाजिर को रिकॉर्ड ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बतौर सदका जो है वो बलाओं को टालता है, हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ये हो रहा है, जानवर ज़िबा हो रहा है, तो अल्लाह ताला मोहम्मद नवाज़ भाई को अच्छी सेहत अता फ़रमाए, उनकी बीमारियों में उन्हें शिफ़ाए कामला अजला अता फ़रमाए। और हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, खतीजा बहन, आपकी तरफ से सदका अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा जानवर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैं यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन ये फ़ैमिली यहाँ मौजूद नहीं थी। राशन का बैग जो कि हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाने की हमने कोशिश की थी, हमने यहाँ भी पहुँचाया था। इस घर के जो कफ़ील हैं वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हैं और कराची में उनका इलाज चल रहा था, तो उन दिनों वो कराची गए हुए थे। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि वो फैमिली यहाँ कराची से वापस पहुँची है। तो ये घर है। अमूमन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताता, नहीं दिखाता। जैसा कि मैंने कहा कि मैं डिटेल बहुत ज़्यादा बताता दिखाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मुकामात पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं इस शख्स को आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये जिस आर्ज़े में मुब्तला है, ये मुस्तकिल मदद इसकी ज़रूरत है। ये अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखे। बाज़ औक़ात इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाती है। तो ये शख्स हैं, वो सुल्तान नाम है इनका, और ये शख्स फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला है। सारी रिपोर्ट्स वग़ैरह वो मुझे दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, कहाँ से उनका इलाज चल रहा है। तो बहरहाल मुझे तो चूँकि ज़ाती तौर पर इल्म है कि ये इस आर्ज़े में वाकई मुब्तला है, तो मैं रिपोर्ट देखकर क्या करूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं जो उन्हें एक राय दे सकूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता फ़रमाए। सुल्तान साहब, कितना अरसा हो गया, कब से आप इसमें मुब्तला हैं? 8 से 9 महीने हो गए। 8-9 महीने पहले आपको पता चला था मुब्तला आप हो सकता है कि इससे ज़्यादा अरसे से, है ना? तो चलें, तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? अमूमन जब हम जाते हैं इस तरह के केसेस में डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि भाई इतना मर्ज़ फैल चुका। उन्होंने कुछ बताया आपको? मर्ज़ उन्होंने बोला कि थोड़ा सा फेफड़े में ज़ख्म हो गया ज़्यादा। अच्छा, सही। तो डॉक्टरों ने ये तो नहीं कहा कि आपने देर कर दी? नहीं, ये नहीं कहा। अच्छा, मतलब ये कि इसका इलाज मुमकिन है? 50% का चांस है। 50% ये तो हमारे भाई हैं मोहम्मद नईम परवेज़ भाई, उनके कुछ पैसे मेरे पास मौजूद हैं और ये स्पेसिफ़िक मखसूस किए हुए हैं बीमारों के इलाज के लिए। तो फ़िलहाल मैं इस भाई को काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। और हमारी कोशिश होगी कि अल्लाह को इस तरह का सिलसिला बनाए कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर इनकी कुछ ना कुछ मदद कर पाएँ जब तक ये इलाज करवा रहे हैं। तो ये तो आप सब जानते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता है कि कोई ना कोई शख्स किसी की या तो ज़िम्मेदारी ले ले, या ये पहले तो सुल्तान साहब ये 20,000 रुपये हैं। यकीनन ये आपका इससे कोई मुकम्मल इलाज नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको एक मदद, एक सहारा मिलेगा इससे, ठीक है ना। तो कोशिश, जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह करे कि हमारे साथ और इस तरह के लोग जुड़ जाएँ जो कि आपको मुस्तकिल हम कुछ मदद फ़राहम कर पाएँ, ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह असर की अज़ानें हो रही हैं और हमारा गोश्त यहाँ पैक हो चुका है। ये हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से था और सदका था ये मोहम्मद नवाज़ भाई के लिए। सब लोग दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए। और आज सैकड़ों घरों में, सच में सैकड़ों घरों में, ये मुबालगे के साथ नहीं है, तो इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें से हमारा वेट निकला है 3 मन है। अगर हम 1 किलो फी घर को देते हैं तो ये कुछ बनती है 120 घर, ऐसे ही है, 120 किलो बनेगा ना 3 मन का। और हमने तकरीबन 90 हो गए ये।
90 हो चुके हैं, ये उससे ऊपर है। तो मतलब ये सैकड़ों 100 से ज़्यादा लोगों के घरों में इंशाल्लाह जाएगा गोश्त, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी अता फरमाए। अब ये साइम, हुनैन, शहजाद, बाबर, इन सब की ज़िम्मेदारी है कि ये जो है वो गोश्त लोगों के घरों तक पहुँचाएँ, और ये ज़रूरतमंद लोग, गरीब लोगों के घरों में इंशाल्लाह पहुँचेगा। हो सकता है कि मैं एक एक थैली के शॉपर के साथ ना जाऊँ, तो लेकिन ये पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपने देखा कि एक शख्स जो कि फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला है, उसके घर से आया हूँ। अब मुझे एक और, हमारी एक बेवा खातून है, उनके लिए सिलाई मशीन मंगवाई है हमने, पूरा सेट पायदान समेत। इरफान भाई की तरफ से, इरफान अहमद भाई कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तरफ से वो आ रही है मशीन हमारी, वो पहुंचाने जाना है अभी मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन की जो सारी कारगुजारी थी वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल थी हमारी। सिलाई मशीन भी आ चुकी है हमारी, और एक वो गाय बतौर सदका ज़िबा होके वो उसका गोश्त तकसीम हो गया। ये वही मशीन है जो हमने अपने सिलाई सेंटर में रखी थी, पायदान सिलाई मशीन। ये मुकम्मल, कैंची आई है, हाँ कैंची भी साथ लाए ना, तो आ गई है। और ये इसकी कुल लागत मैं आपको बता देता हूँ, 26,500 रुपये इस पायदान और इसके साथ ये सारा मुकम्मल सेट जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इरफान अहमद भाई हैं, उनकी तरफ से हमने 2 वाटर हैंड पंप भी नस्ब करने हैं। ये सिलाई मशीन, और ये इस पर जैसा कि मैंने आपको बताया, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 26,500 रुपये इस पर हमारी लागत आई है। और ये हमारी सिलाई मशीन अल्हम्दुलिल्लाह पायदान समेत। और ये जो खातून खाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सिंगल खातून है, ये कुछ सिलाई कढ़ाई करके अपना गुज़र बसर करती हैं। बहन आपको मशीन मिल गई, ये आपकी ख्वाहिश थी और ये नई मशीन आपको मिल गई है। और ये हमारे भाई हैं इरफान अहमद भाई, उनकी तरफ से ये ओरिजिनल मशीन है। एक होती है कराची मेड जो पुरानी मशीनों पे रंग करते हैं, हमारे सिलाई सेंटर में भी यही मशीनें चल रही हैं ताजवर के नाम से। लाहौर मेड है ये, तो ओरिजिनल मशीन 26,500 रुपये जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये आमीन, ये पैसे जो हैं वो इरफान अहमद भाई की तरफ से ख़र्च हुए, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको इस काम के अंदर अल्लाह ताला बरकत दे और आपका गुज़र बसर हो अच्छा, आमीन आमीन। वालेकुम। तो हमारी गाय का जो है गोश्त सारा बन गया था, तो अभी जो है हम लोग ये शॉपर्स वगैरह बना कर लेकर आ गए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं और चाचू जो है अभी साथ हैं। तो ये जो है अभी हम सारा गोश्त जो है हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो सारा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके आ चुके हैं और गोश्त जो है तकरीबन कोई 150 फैमिलीज़ तक जो है वो हमने गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोई तकरीबन 900 ग्राम से 1 केजी तक की शॉपर्स थे। वैसे हमारा जो नेट वेट जो इसका निकला था अराउंड 3 मन जो है 120 केजी जो है हमारा अराउंड गोश्त निकला था। जो हमारा जो है ना उसमें से वेट को 900 से लेकर 1 किलो के आसपास जो है वो हमने गोश्त पैक किया था एक शॉपर के अंदर। तो अराउंड जो है 150 मोस्ट डिज़र्विंग फैमिलीज तक जो है हमने गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आज का। मोहतरम नाजरीन, कल जब कैमरा खुला था तो मैंने आपको बताया था कि आज 25 तारीख़ है मार्च की और आज 26 तारीख़ है। सामने मीरपुर ख़ास मेरे शहर का पोस्ट ऑफिस चौक, जिसे 4 मीनार चौक भी कहा जाता है, और यहाँ पे मौजूद हूँ। एक हमारे भाई हैं, तो ये शख्स परेशान हाल है, घर में बच्चे बीमारियों में भी मुब्तला हैं और कोई बाकायदा रोज़गार नहीं है।
टैक्सी स्टैंड पर अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी धुलवा लेता है, उसकी सफाई करवा लेता है, तो उससे गुज़र बसर करते हैं, तो बामुश्किल 200 कभी 300 रुपये कमा पाते हैं। तो इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे अगर छोटा सा एक कारोबार करवा दिया जाए। मैं बारहा कहता हूँ कि अगर आप वाकई मेहनत करना चाहते हैं तो आप कम सरमाए से भी अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, बहुत मेहनत। तो अब आप देखेंगे कि मैं एक छोटा सा कारोबार करवाने में इनको एक ज़रिया बन रहा हूँ, मैं नहीं करवा रहा। हमारी एक बहन है, उनके कुछ पैसे हैं मेरे पास, तो उसमें से तो वो आप देखेंगे कि कितनी लागत आती है इस पर। इस तरफ कुछ हैंडीक्राफ्ट्स, अजरक, टोपियाँ और उनकी दुकानें हैं, और इस तरफ कुछ बर्तनों की दुकानें हैं सामने। तो एक बर्तन की दुकान पर मैं जा रहा हूँ। रशीद साहब की दुकान, रशीद भाई की दुकान यही है? अच्छा, कहाँ है रशीद भाई, कहाँ है? तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने ये बाल्टी और साथ में एक चम्मच ख़रीदा है ना? जी हाँ। अच्छा, 2 किलो हमने चने ख़रीदे हैं, 1 किलो हमने टमाटर ख़रीद लिए, और साथ में ये आलू और प्याज, और साथ में हमने 1 किलो घी ख़रीद लिया, और ये बाल्टी और चम्मच। इस पर हमारी कुल लागत आई है करीबन 2500-2600। ये पैसे कितने बचे में? ये 350-400 रुपये, ठीक है। तो हमारी 2600 रुपये इस पे लागत आई है। ये जो 400 बचे में ये आप रखें, ठीक है। तो हमारे भाई थे इरफान अहमद भाई कनाडा से, उनके 29,000 रुपये मेरे पास बाकी थे, जिनमें से हमने 26,500 की, कल आपने देखा होगा कि एक बेवा खातून को सिलाई मशीन पायदान के साथ वो दिलाई, बाकी बचे थे 2,500 रुपये, और इस पर हमारे लग गए कुल 3,000 रुपये। तो 500 रुपये बस, ये भी अल्लाह जिसके भी होंगे तो अल्लाह उनको अजर दे। तो आपका ये कारोबार कल से अल्लाह दिखा के जाऊंगा। बोलो, मुझे मत दिखाइएगा, अल्लाह से वादा करें कि आपने मेहनत करनी है, जी सर। अल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट देगा। जी हाँ। अल्लाह का फरमान है कि मैं किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता, जी हाँ। वो उसका बदला देता है। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो 100% इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा, आप अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाएंगे, ठीक है ना। आप मेहनत कीजिएगा इंशाल्लाह। ये सारा सामान डालें इसके अंदर। आप ये बाल्टी उठाएं और बिस्मिल्लाह करके अपने रोज़ी रोटी के लिए निकलें, ठीक है। बस आप निकलें, ठीक है। हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा, चले जाएं। मैं जब रेडियो पर था तब भी इस बात का मुबल्लिग था कि हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं, राहें हमेशा खुली रहती हैं। हम लोग बाज़ औक़ात शिकवा करते हैं कि कोई राह नज़र नहीं आती, हम बहुत परेशान हैं, मजबूर हैं, हर तरफ अंधेरा है। लेकिन अगर आप सच्चाई से कोशिश करें तो अल्लाह राह ज़रूर निकालता है, अल्लाह राह ज़रूर दिखाता है उन लोगों के लिए जो कि तलबगार होते हैं। तो इनकी ख्वाहिश थी इस काम की। मैं कोई ज़बरदस्ती किसी को कोई काम नहीं करवा सकता कि मैं कहूँ आप चने ही बेचें। मेरा पहला सवाल यही होता है कि आप क्या कर सकते हैं। आप ठेला लगा सकते हैं, सर हम आपको ठेला लगवा देते हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं चने बेचना चाहता हूँ, उन्हें कंफर्टेबल लगता होगा, उनका तजर्बा होगा। तो जिस चीज़ को आपका दिल करे ना, अगर आप वो काम करते हैं ना तो उसमें आप ज़्यादा कामयाब रहें। तो इरफान भाई, आपके कुछ पैसे बकाया थे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिया। अब आपके कुछ और पैसे हैं मेरे पास, कुछ 30,000 रुपये के करीब, उसके लिए मैंने ठेले का ऑर्डर कर दिया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब से कुछ देर के बाद शाम तक ठेला हमें मिल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं मौजूद हूँ इस वक्त ओल्ड मीरवा बस टर्मिनल, उसके एक कोने पे
मामू को तो आप अक्सर जानते देखते होंगे अक्सर। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इरफान अहमद भाई कनाडा से, उनकी बेटी सना इरफान साहिबा की तरफ से हमने वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किए थे 2। अच्छा, बकाया पैसे जो थे वो हमने ठेले पे ख़र्च करने थे। ये ठेला है 18,000 रुपये का। उससे पहले हम 17,500 का ख़रीदते रहे। अब कुछ महंगाई हुई है जैसा कि आपको पता है दुनिया के हालात की वजह से, तो मामू ने ठेले के रेट 18,000 रुपये कर दिए। तो अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, ये सामने हमारे भाई हैं सलीम साहब, पापड़ बेचेंगे ये। एक पापड़ों की पेटी वो इनके पास पुरानी पड़ी हुई है, लेकिन उसके शीशे वगैरह टूटे हुए हैं, तो उस पर कुछ 4,800 रुपये का खर्चा है और कुछ 2,000 रुपये इन्हें देते हैं पापड़ ख़रीदने के लिए। तो कुल इस प्रोजेक्ट पर लागत जो हमारी आ रही है वो आ रही है 25,000 रुपये। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 25,000 रुपये। और अभी आपने देखा होगा कि हमने 500 रुपये, काई ढाई सैकड़ा 500 रुपये वो जो चने लगवा के दिए हैं उसको, तो उसमें 2,500 थे उस वक्त इरफान भाई के, तो ये हो गया 25,000, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 25,500। मामू ये पैसे किने, ये इसको छोड़ दें, ये 5,000 रुपये आप रखें, अभी 2,000 मैं आपको देता हूँ। ये 18,000 काट के 2,000 रुपये आप वापस दें। ये आपके पास आ गए अब 7,000 रुपये, ठीक है, जिसमें से 5,000 रुपये में वो आप पेटी रिपेयर करवाएंगे और 2,000 रुपये के आप पापड़ ख़रीदेंगे, और ये फिर लगाकर आप मुझे फ़ाइनल दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो आप इसे ले जाएं ठेले को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स जो कि अपनी ज़ौजा के साथ आया हुआ था यहाँ, और तकरीबन 1 महीने से इनकी रिक्वेस्ट थी मेरे पास, और कुछ मसरूफ़ियत थी रमज़ान में, हम लोग नहीं पूरा कर पाए। आज फ़ाइनली वो अपने रोज़गार से मुंसलिक हो जाएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका चलता हुआ रोज़गार भी दिखा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो का मैं यहाँ अख्ताम कर रहा हूँ। ये 2 दिन के वाक़यात पर मुश्तमिल है। मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है ईद से, तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, और इसी तरह से ये सारे सिलसिले चलते रहे। इरफान भाई और सना इरफान बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके कुछ 4,500 रुपये अभी तक मेरे पास बच रहे हैं, तो वो किसी और जगह ख़र्च होंगे तो आपको बता और दिखा दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, और खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।